खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। शांति स्पीच हियरिंग एंड मेंटल रिहैब केयर बलिया की अच्छी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में डॉक्टर प्रशांत कौशिक, निदेशक शांति स्पीच हियरिंग एंड मेंटल रिहैब केयर बलिया ने बताया कि उनके संस्थान में आधुनिक मशीनों द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सुविधाएं: सुनने की जांच। आधुनिक मशीनों द्वारा सुनने की क्षमता की जांच की जाती है, जिससे सुनने की समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। कान के पर्दे की जांच। कान के पर्दे की जांच की जाती है, जिससे कान के पर्दे से संबंधित समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। कान की मशीन। कान की मशीन की सहायता से सुनने की समस्याओं का समाधान किया जाता है। स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी के माध्यम से हकलाना, तुतलाना और अन्य बोलने से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इन सुविधाओं के अलावा संस्थान में अन्य कई सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं, जो व्यक्तियों को उनकी सुनने और बोलने की क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर प्रशांत कौशिक के निर्देशन में शांति स्पीच हियरिंग एंड मेंटल रिहैब केयर बलिया व्यक्तियों को उनकी सुनने और बोलने की क्षमता में सुधार करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिक मशीनें। संस्थान में आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, जो सुनने और बोलने की समस्याओं का पता लगाने और समाधान करने में मदद करती हैं। अनुभवी स्टाफ। संस्थान में अनुभवी स्टाफ उपलब्ध है, जो व्यक्तियों को उनकी सुनने और बोलने की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है। व्यक्तिगत ध्यान। संस्थान में व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, जिससे व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मदद मिल सके। मैं डॉक्टर प्रशांत कौशिक और मेरा ये स्पीच एंड हियरिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर चलता है, जिसका नाम हमारा शांति स्पीच हियरिंग एंड मेंटल रिहैब केयर है। जो स्पीच एंड हियरिंग से मतलब समझ में आता है कि सुनने और बोलने से रिलेटेड जितनी भी इस तरह की समस्या होती है, उसका हम लोग यहाँ पे समाधान करते हैं। और सुनने में बहुत तरीके की समस्या हो सकती है। बच्चे को भी कम सुनाई दे सकता है, बुजुर्ग को भी कम सुनाई दे सकता है, या एडल्ट लोग होते हैं तो बहुत सारे लोगों को एज रिलेटेड डेफनेस होता है, जो उम्र के हिसाब से कम सुनाई देता है, या फिर किसी एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से कम सुनाई देता है। तो ऐसे लोगों को भी जो कम सुनाई देता है, तो उसकी हमारे यहाँ पे जांच होती है, ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, और जांच अलग अलग होती है, बेरा, इम्पीडेंस वगैरह होती है। तो ये जांच होती है, और जांच करके फिर हम लोग को पता चलता है कि क्या दिक्कत है। उसके हिसाब से फिर हम लोग सुनने की मशीन वगैरह जो होती है, हियरिंग एड, वो हम लोग उसके रिपोर्ट के हिसाब से फिर उसको लगाते हैं और बताते हैं। क्या और कुछ स्कूल टाइप के व्यवस्था भी चलते हैं क्या, जो बच्चे बोलने में समर्थ होते हैं, सुनने में प्रॉब्लम होता है? देखिए, ये हमारा, जैसे हमने आपको बताया कि स्पीच एंड हियरिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब ये होता है पुनर्वास। तो पुनर्वास मतलब वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उम्र के हिसाब से बोल नहीं पा रहे हैं, उनको कंसंट्रेशन की कमी है, या फिर उनको बोलने की दिक्कत होती है, और ऐसे बच्चे जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, और आजकल मोबाइल की वजह से वो बच्चे बोलना बंद कर दिए हैं, डिलेड स्पीच लैंग्वेज हो गया है, तो ऐसे बच्चों को बोलने की दिक्कत होती है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, उनका हमारे यहाँ पे स्पीच थेरेपी चलता है, जो सेशन वाइज क्लासेज होता है, जो सेशन चलता है, और ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, तो उनकी ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है। ये सारा ट्रेनिंग जो है हमारे इस सेंटर पे होता है बलिया में, हमारे इस क्लिनिक में, और इस तरीके की बच्चों की सुविधाएं सब यहाँ पे दी जाती हैं। सर, आगामी आज जिस तरह बात की जाए, बहरेपन काफी तेजी से बहुत से लोगों को इसकी ग्रसित देखे जाते हैं। कम उम्र के बच्चे जन्म से 5 साल के अंतर्गत बहरेपन का शिकार हो जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है और इसका निजात कैसे पाया जा सकता है? देखिए, बहुत सारे देखेंगे कि बहरेपन जो है मोस्टली से बच्चे में, न्यू नेटल बेबी में होता है, जन्मजात बच्चों में, तो बहरेपन की दिक्कत हो गई। बहरेपन किसी भी एज में हो सकता है, बुजुर्ग लोगों में भी हो सकता है, जो एज रिलेटेड डेफनेस हम लोग बोलते हैं कि एज के हिसाब से बुजुर्ग हो गए तो उनको कम सुनाई देने लगता है। और छोटे बच्चे भी, जो नवजात बच्चे हैं, जो जन्म से भी बहरे होते हैं, तो उनके सुनने की नस में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कम सुनाई देता है। तो बहरेपन में आप क्या बहरेपन के कंडीशन में देखिए, पहला क्या है कि हम लोग का है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन, जैसे हिंदी में बोलेंगे शीघ्र पहचान और शीघ्र निदान।
तो इस कंडीशन में अगर किसी को कम सुनाई दे रहा है या बच्चा बोल नहीं रहा है तो उसको पहले स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में या फिर किसी ईएनटी सर्जन से, डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद जो उसकी सारी जांचें होती है वो जांच कराने के बाद पता चल जाता है कि कितना % सुनाई देने में दिक्कत है या फिर क्या दिक्कत है। उसके हिसाब से फिर हम लोग उनको इंटरवेन करते हैं। वो सारी जांचें होती है, जांच करने के बाद फिर उनको मशीन लगाया जाता है, मशीन से वो सुनने लगते हैं और उसके बाद फिर उनको बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार बच्चे जो मशीन से नहीं सुन पाते हैं उस केस में उनका कॉकलियर इम्प्लांट होता है, और कॉकलियर इम्प्लांट एक सर्जरी पद्धति है जिससे ऑपरेशन करके अंदर दिमाग में, सीधे शब्दों में बोले तो दिमाग में एक नई नस लगा दी जाती है कॉकलियर इम्प्लांट, जो ऑडिटरी नर्व में। तो वो नस लगाने से हियरिंग जो हमारा दोबारा से फिर आने लगता है, और धीरे धीरे ऑडिटरी ट्रेनिंग के माध्यम से, स्पीच थेरेपी के माध्यम से वो बच्चे सुनने लगते हैं और बोलने लगते हैं। यदि किसी को सर आपसे लाभ लेना है या आपसे जुड़ना है, ऐसे बच्चे जो ग्रसित है, तो कैसे आपसे मुलाकात करेगा? कहाँ पे आपका ऑफिस है, किस नाम से? देखिए, हमारा अगर जिन किसी को भी ऐसी समस्या है स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड, सुनने बोलने से संबंधित, तो या किसी का बच्चा ऑटिज्म से संबंधित है, या किसी को कम सुनाई दे रहा है, तो या बोलने में दिक्कत है, लेट बोल रहा है, तो ऐसे बच्चे या जो भी हैं जिनको कान की मशीन चाहिए, जांच करानी है, तो ये हमारा क्लिनिक का नाम है शांति स्पीच हियरिंग मेंटल रिहैब केयर। इस क्लिनिक को अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे स्पीच एंड हियरिंग सेंटर इन बलिया, तो गूगल पे भी आ जाएगा, हमारा जस्ट डायल पे भी है और ऑनलाइन हमारा ये है, और इस पे आप सर्च करके हमारे इस पते पे आ सकते हैं। वर्तमान पता हमारा अधिवक्ता नगर, महिला हॉस्पिटल रोड, बलिया में है, और हमारा जो नंबर है 9576345527, यही व्हाट्सएप है, यही कॉल भी है, इस पे आप पता कर सकते हैं।